राधे राधे साथियों। तो आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मान्य है। भाई तुम किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, कंपटीशन दो, कहीं भी हर जगह इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम है नाव, चाल एवं धारा ये टॉपिक का नाम है। ठीक है, हाँ, बोट, स्ट्रीम एंड स्पीड। ठीक है, समझो काम कैसे करते हैं ये टॉपिक। कुछ चीजें हैं, कुछ फार्मूले और कुछ कॉन्सेप्ट इसके समझ लेते, इसके बाद क्वेश्चन चुटकियों में करना सीख जाओगे। देखो आओ, मान के चलो ये अपने पास जल का स्तर है। ध्यान समझो, टॉपिक मेन होता है भाई, समझना। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन तो होते रहेंगे, क्वेश्चन के टाइप बदल सकते हैं, कॉन्सेप्ट मेन होना चाहिए। जैसे मान के चलो ये क्या है अपना, हाँ, ये जल है भाई, पानी। ठीक है, और ये उसका स्तर बना दिया गया है ऊपर। अब जैसे मान के चलो इसमें एक नाव है ये। ठीक भाई, देखो आर्ट आती नहीं है लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि बन जाए। ठीक है, समझ पा रहे हो, ये है, ये बोट है, नाव। ठीक, अगर ये जो पानी है अपना, इसमें लहरें ना हो, मतलब जो धारा है ये पानी बह ना रहा हो। ठीक है, तो मान के चलो कि उस समय जो ये बोट है, जो ये जा रही है, उसकी चाल है x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कब? जब इसमें पानी में बहाव नहीं है। फिर क्या हुआ कि जब ये जा रही है, इस जैसे बोट जो चला रहा है वो, उसकी कैपेसिटी, उसमें इतना दम है, इतनी ताकत है कि वो बोट को x किलोमीटर पर आवर से चला सकता है जब पानी में बहाव ना हो। सही है। और मान के चलो कहीं से हवा चलने लगी है, कुछ भी है, ठीक है, या फिर कहीं से पानी आने लगा तेज, तो पानी जब धक्का देगा तो पानी भी बहेगा। तो मान के चलते हैं थोड़ी देर बाद इसमें पानी में भी बहाव आ गया। ठीक है कि नहीं? तो पानी में भी उसी तरफ को बहाव आवा है जिस तरफ नाविक को जाना है। और मान के चलो कि ये ऐसे आ गया, ये पानी इधर से कहीं से आ गया, और तो इसमें भी पानी में भी बहाव उत्पन्न हो गया कितना? y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो पहले जो था वो जा रहा था नाव में, उसकी स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर। फिर अचानक से पीछे से पानी का बहाव आवा है, और कितनी स्पीड से? y किलोमीटर पर आवर से। तो जो अब बोट की स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी भाई? x तो वो जा रहा है और फिर y पानी भी बहने लगा, तो दोनों को ऐड करके आगे बढ़ेगी ना, उसकी स्पीड बढ़ेगी कि नहीं यार? बढ़ेगी। तो बढ़ेगी तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर स्पीड कब होगी? जब वो जो नाविक है वो अपनी नाव को कैसे ले जाएगा? उसी ओर जिस ओर पानी बहता है। क्लियर है कि नहीं? अनुकूल का मतलब समझते हो? अनुकूल और प्रतिकूल। जैसे ये पानी बह रहा है तो पानी का मतलब धारा बह रही है कि नहीं? तो धारा के अनुकूल चाल। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, क्लियर है कि नहीं? अगर देखो पहले क्या था कि अपने पास पानी ये नहीं बह रहा था, पानी क्या था? शांत। पानी क्या था? ठहरा हुआ था, शांत था ना। तो शांत जल में नाव की चाल कितनी थी? शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर पर आवर थी। फिर इसके बाद पानी में लहरें आने लगी, तो पानी की जो धारा है, धारा की चाल y आ गई, फिर कहीं से पानी बह आ गई। ठीक है, धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर। ठीक है कि नहीं? यदि शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर हो और धारा की चाल अपनी y किलोमीटर हो, ठीक है कि नहीं, तो अपनी नाव की स्पीड फिर कितनी हो जाएगी? उसी ओर जाएंगे जिस ओर पानी बह रहा है। हाँ, यहां पर माना भी लगा सकते हो। ठीक है,
माना शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर है और पर आवर, और धारा की चाल कितनी है? हाँ, तब धारा के अनुकूल नाव की चाल, धारा के अनुकूल नाव की चाल कितनी होगी भाई? x प्लस y किलोमीटर पर आवर। क्या कहते हो भाई, आ रहा है समझ में? हाँ, तथा धारा के प्रतिकूल मतलब उल्टा, हाँ, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, नाव की चाल कितनी होगी? गुड, x माइनस y किलो। इतनी चीज़ें समझ में आ रही क्या? ये चीज़ें अगर समझ में आ रही तो बस क्वेश्चन करना समझ जाओगे। आओ कुछ एग्जाम्पल के लिए कराते हैं तुमको, ठीक है? और कुछ अभी डाउट है इसमें जो तुम्हारे क्लियर हो गए एग्जाम्पल से। अभी तो बहुत चीज़ें हैं, क्वेश्चन समझ पाए? आओ, मान के चलो ये जो अपना पानी है, ठीक है, एक नाव है जिसकी चाल है हमारे इसमें 20 किलोमीटर पर आवर। किसकी स्पीड? नाव की। फिर हुआ क्या कि कुछ समय बाद उसमें 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी बहने लगा। क्लियर है? 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हमको ये बताओ कि अनुकूल चाल कितनी होगी? अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी नाव की? 28 हो जाएगी। गुड यार, अनुकूल चाल 20 प्लस 8 जोड़ के चलेगी ना वो, फिर बराबर 28 किलोमीटर बराबर। ठीक है, अगर यहीं पर हम पूछे प्रतिकूल चाल क्या होगी, ये सिंबल समझ रहे हो? अनुकूल का मतलब उसी, हाँ, और प्रतिकूल चाल कितनी हो जाएगी? 20 माइनस 8 तो कितनी हो जाएगी? 12 किलोमीटर पर आवर। गुड यार, समझ पा रहे हो? अच्छा, एक चीज यहाँ पर खास है, नोट। चलो समझते हैं क्या। अब अच्छा तुम बताओ, एक और एग्जांपल के लिए बात करते हैं हम। जो ये अपना पानी है, इसकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और जो इसमें पानी बह रहा है उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। तो बता सकते हो अनुकूल चाल कितनी होगी? 18 किलोमीटर पर आवर। और प्रतिकूल चाल कितनी होगी? कितनी? 2 किलोमीटर पर आवर कहना ही गलत है बस। अगर तुम थोड़ा सा देखो, गणित है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फील करनी पड़ती हैं बायो वालों की तरह, ठीक है? सब काम ऐसे नहीं चल जाता है भाई, दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा इमेजिनेशन करो। इमेजिनेशन हमने क्या कहा, हम नाव चला रहे हैं कितनी स्पीड से? 8, और धारा बहने लगी 10। तो हम जा पाएंगे क्या यार? हम 2 किलोमीटर पीछे जाएंगे। नहीं समझे? हाँ, क्या कहते हो यार? नहीं समझे? सही है बात। तो कहने का मतलब ये रहा, एक चीज हमेशा याद रखना, तो ये तो इसको फैक्ट बना लेना कि ये हमने सही काम किया। और कभी इस चीज की मिस्टेक नहीं करना कि धारा की चाल में, धारा की चाल, नाव की चाल मत घटाना। धारा की चाल में नाव की चाल, हाँ, मत घटाना। इसको याद रखो। अब सोचो ये क्यों, मान के चलो क्यों है ना, ये भी तो रीजन हो सकता है। तो ये रहा, ये इसको याद रखना है, ये डाउट है अपना। अच्छा, धारा की चाल यहाँ कितनी है? धारा की चाल ये नीचे लिखी है ना, धारा पानी बहता है, तो धारा की चाल 8 है और नाव की चाल कितनी थी? अब घटाएंगे तो क्या आएगा? -12। क्या दर्शाता है? माइनस चिन्ह ये दर्शाता है कि हम आगे जा ही नहीं पा रहे, माइनस के पीछे जा रहे हैं। क्या फायदा नाव चलाने का जब पहुंचेंगे नहीं कहीं, ठीक है कि नहीं? पीछे पहुंच जाएंगे। नहीं समझे? तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर यहाँ पर नोट बनाओगे तो धारा की चाल हमेशा y ही मानोगे। क्लियर है? इससे तुमको आसानी क्या होगी कि तुम कभी y माइनस x नहीं करोगे। नहीं समझे? y माइनस x नहीं करोगे। y क्या है? धारा की चाल। x क्या है? जो कि हमको नहीं करना। धारा की चाल में हमको नाव की चाल नहीं घटाना। यही तो है यार।
क्यों नहीं घटाना, क्या ये भी क्लियर है? क्यों नहीं घटाना? क्यों? फिर क्या हो जाएगा? अरे 8 क्या है, धारा की है यार, और 20 क्या है, 9 की है, तो ये किसका आएगा? माइनस का मतलब क्या हुआ? पीछे जा रहे, हम बढ़ ही नहीं पा रहे यार। 8 किलोमीटर हम चला रहे हैं आगे, और 10 किलोमीटर से पानी बह रहा है, स्पीड से हमको पीछे ले जाएगा वो, हम आगे जा ही नहीं पाएंगे, कितना भी दम लगा लो। ठीक है, तो हमेशा नाव की चाल में धारा की चाल को ही, हाँ ये नोट में लिखो, ठीक है, नोट में यही लिखना था, हमेशा नाव की चाल में धारा की चाल घटाई जाती है। अब तुम ये अपना कॉन्सेप्ट नोट करो और कुछ इसके डाउट भी नोट करो। इसके बाद बढ़ते हैं आज के शानदार क्वेश्चन को लेकर भाई। समझ समझ के नोट करो, ठीक है यार। तुम लोग तुम हमसे गंदी नाव बना रहे हो हैं? खैर राहुल, हमसे गंदी नाव बना रहे हो, ना ही बनाओ भाई। नोट करो, फिर बताते हैं आज के क्वेश्चन होने वाले हैं भाई। अब अच्छे से नोट करो भाई, समझ के। जब आप पहुंच जाना नोट में तो हमको बता देना। नोट में ये लिखना है कि नाव की चाल में हमेशा धारा की चाल घटाई जाती है। नाव की चाल में हमेशा धारा की चाल घटाते हैं। अब इस सेम क्वेश्चन एक रिलेट करते हैं, समझ में आएगा, कोशिश करेंगे, ठीक है। रब कर दिया जाए क्या? नोट करो नोट करो। अच्छा अरे इनको ना नोट करो, ये तो अभी होने वाले हैं, इनको मत नोट करो तुम। कॉन्सेप्ट वो है उतना, वहाँ नोट तक बस हो गया, ये हो गया है। चलो अच्छा, अब थोड़ा सा बस कंसंट्रेट करना, ठीक है, इधर उधर दिमाग ना बांटना। तो आओ समझते हैं। कह रहा है कि एक नाव की स्थिर जल में, नाव की स्थिर जल में, जल क्या स्थिर, स्थिर मतलब शांत है, हाँ, नाव की स्थिर जल में चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। स्थिर, हाँ, जल में नाव की चाल दी गई हमको 8 किलोमीटर प्रति घंटे। आगे ये कह रहा है कि यह धारा की दिशा में 22 किलोमीटर और धारा की विपरीत में 15 किलोमीटर 5 घंटे में तय कर सकती है। टोटल समझो। ये रही नाव अपनी, ठीक है। तो ये जो नाव है अपनी, ये धारा की दिशा में 22 किलोमीटर, धारा की दिशा में, हाँ,
मान के चलो धारा ऐसे बह रही है, ठीक है, तो धारा की दिशा में 22 किलोमीटर, धारा की दिशा में कितना 22 किलोमीटर, किलोमीटर कौन नहीं समझे नहीं। देखो स्थिर जल में नाव की चाल तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन जो नाव है अपनी वो 22 किलोमीटर जा सकती है। कहाँ? धारा की दिशा में, चाल है ही नहीं। हाँ, ये एक तरीके की दूरी है ना, कि जो नाव है वो 22 किलोमीटर चली जाएगी कहाँ? धारा की दिशा में, और 15 किलोमीटर वापस आ भी जाएगी धारा की विपरीत दिशा में। और कुल कितने समय में? 5 घंटे में ये सारा कुछ कर लेगी, इतना। अब आया समझ में क्वेश्चन? और यही जो नाव है ये क्या हो जाएगी? वापस भी आ जाएगी, कितनी? 15 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में। और इसमें 22 किलोमीटर में और 15 किलोमीटर में, दोनों में, इनमें ऐसे दोनों में, हाँ, कुल ये काम करेगी इतने में, 5 घंटे में ये काम करेगी। अब क्वेश्चन क्लियर है क्या? एक नाव जिसकी स्थिर जल में चाल है अपनी भाई 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये अनुकूल जाएगी 22 किलोमीटर, और प्रतिकूल आएगी भी, और टोटल समय कितना लेगी? मतलब इतने उसमें जोड़ के होगा ना, सही है क्या? क्वेश्चन में हमको ये कह रहा है कि धारा की चाल ज्ञात कीजिए। कहाँ ज्ञात कीजिए? तो धारा की चाल हमको नहीं पता, धारा की चाल मान ली जाए क्या यार? अब देखना, गड़बड़ मत करना, ठीक है? माना धारा की चाल बराबर वाई, वाई मानोगे, एक्स भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट गड़बड़ ये नहीं करना कि इसको एक्स में से कुछ घटा दो। देखो भी आते हैं, ठीक है? हाँ देखो, माना धारा की चाल बराबर एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। अब तुमको क्वेश्चन क्लियर हो गया कि धारा कितनी स्पीड से आ गई इसमें, एक्स किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धारा इसमें बहने लगी। तो ये बताओ, जब ये अनुकूल कितना जा रहा है और प्रतिकूल कितना आ रहा है? हमको तुम ये बता दो अनुकूल चाल कितनी होगी। नहीं, चाल की बात कर रहे हैं, अनुकूल चाल। अरे यार, अभी तुमने कहा था कि अगर x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नाव की चाल है। हाँ, वही तो टॉपिक हुआ, यही तो पूछ रहे। देखो, शांत जल में ये कितनी स्पीड से जा रही है? अब इसमें पानी कितनी रफ्तार से बहने लगा? पानी का मतलब धारा ही तो होता है। तो अब अनुकूल अगर इसको जाना है तो चाल कितनी हो जाएगी? अनुकूल चाल 8 + x हुई। समझ पा रहे हो? अनुकूल चाल कितनी होगी इसकी? अनुकूल चाल बराबर 8 + x किलोमीटर पर आवर। और प्रतिकूल चाल कितनी होगी यार? प्रतिकूल चाल कितनी होगी? बस, हाँ गुड यार, यही काम करना था। हमने क्या नहीं किया, x में से 8 नहीं घटाया। जब वही तो बस याद रखना है कि नहीं? मानो कुछ भी, इससे नहीं फर्क पड़ता। कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में है कि बस जो धारा की चाल है उसको घटाते हैं किसमें? नाव वाले में। बस अगर यही x - 8 कर दो तो भाई आंसर नहीं ला पाओगे, फिर हल हो सकता है कैलकुलेशन भी ना हो, गड़बड़ हो जाए, माइनस की आ जाए। देखो यहाँ तक क्लियर है। अब ये बताओ 22 किलोमीटर कहाँ जाना है? धारा की, तो कितना समय लेगी 22 किलोमीटर जाने में? नहीं, तुम समय बताओ। ये तो टोटल है, 22 किलोमीटर जाएगी भी, 15 आएगी भी, तो 5 घंटे लेगी, जोड़ के 5 घंटे है ना। देखो 22 किलोमीटर जाने में, 22 किलोमीटर जाने में, वो 15 किलोमीटर, दोनों को जोड़ करके कितना टाइम लेती है? 5 घंटे, दोनों को जोड़ करके। तो तुम बताओ ना, 22 किलोमीटर जाने में अनुकूल, अनुकूल ही तो जा रही है, कितना समय लेगी? तुम अपना समय बताओ ना। समय पूछ रहे हैं ना भाई, हम क्या पूछ रहे हैं? समय। क्या पूछ रहे हैं? तो समय बराबर होता क्या है? दूरी और बटे चाल। और दूरी कितनी है? 22। कितनी चाल से जाएगा वो? नहीं ना, 8 जाएगा ना x जाएगा इसकी। तो हाँ, ये अपनी 8 है और इसकी x जोड़ के जाएगा ना आगे। अनुकूल, देखो अनुकूल दूरी है तो अनुकूल वाली चाल यूज करेंगे, ठीक है? कोई बात नहीं, पहला ही क्वेश्चन है यार, अभी रट जाओगे यार,
थोड़ी देर बस साथ दो, ठीक है। हाँ अच्छे समझो, कोई बात नहीं, आराम से करेंगे यार हम लोग। 22 किलोमीटर जाना है, तो 22 किलोमीटर जाने में हम लोग निकाल रहे हैं अपना अपना समय ना, कितना लेगी वो। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी और बटे चाल। तो चाल होगी 8 + x। अनुकूल जाना है तो अनुकूल वाली चाल यूज करेंगे। प्रतिकूल आना है कितना, 15। तो समय पूछ रहे हैं, इसमें भी समय तो 5 घंटा है, 8 - x। गुड यार, क्या कहते हो भाई, क्लियर है क्या? इनका कोई मतलब नहीं था, ठीक है, वो समझने के लिए बताया था तुमको। और जोड़ के क्या करेंगे, आने में जाने में वो 15, आने में टोटल कितना है, तो टोटल अपना भी 5 घंटा। अब इसको हल कर लेंगे, आंसर आ गया यार। नहीं समझे, हल करके दिखाया जाए, लासा ले लिया जाए इसका। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इनका लासा मल्टीपल होता है, बस सिंपल सा हरों का, ठीक है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें तुमको लासा लेना नहीं आता हो, नहीं समझ आ रहा हो, ठीक है, तो तुम हरों का गुणा करा दो, वही लासा है बस। हाँ तो ये 8 + x और इंटू 8y, यही क्या है, एलसीएम है। और जब अपना हरों का गुणनफल लासा होता है तो इसका इससे गुणा होता है और इसका इससे गुणा होता है, तो इसका करा दिया जाएगा। 22 का 8 से होगा, कितना होगा भाई, 22 अट्ठे 176, कितना होता है 176 ही तो होता है। 22 अट्ठे 176 माइनस का 22x। अब इसका कराएंगे क्या, 15 का, 15 अट्ठे 100 और प्लस 15x और बराबर का कितना है यार, 5 है, सही है क्या? अगर इनका गुणा कराना चाहो तो बहुत आसान है, a + b इंटू a - b, है कि नहीं, डायरेक्ट लिख दिया जाए क्या, a² - b², तो a² 8 का स्क्वायर 64 माइनस, क्या कहते हो भाई, क्लियर है? देखो क्वेश्चन किया जाए, समझो 176 ये 120 ये, ठीक है, कितना हो गया 6 0 0 और 7 2 9 और 1 1 2 290। 22x माइनस को 15x प्लस का, तो माइनस का 7x, 15 7 22 है ना, और तो कुछ नहीं बचा। अब क्या बताओ, इसको उधर भेज दिया जाए मल्टीपल 5 के साथ, तो 5 का गुणा कराओ, 5 चौके 20 और 30 और 2 32 और माइनस का 5x² भी होगा क्या, गुड, ठीक है। 290 कहाँ पर 100, अच्छा हाँ भाई ये ना, हाँ ये 296 ना, सही है सही है। देखो अब समझो, अब ये सारी वैल्यू इधर लाओ, तो 5x² इधर किसका आएगा, प्लस का आएगा क्या, तो 5x² इधर आया प्लस के यार, सही है। और 7x तो इधर पहले से है ना, माइनस का 7x। अब 296 ये रहा, 320 इधर माइनस का आएगा, तो माइनस की वैल्यू बड़ी है ना, बताओ 320 इधर माइनस का लाओ, कितना बचेगा अपना, 296 घटेगा ना, कितना 24 की 26, 96 ना, अच्छा 24 बचेगा, क्या आएगा माइनस का, और उधर क्या बचेगा अपना 0, सही है क्या? अब इसके फैक्टर करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो 24 पंचे 120, 120 के ऐसे फैक्टर करो कि आ जाए अपना 7 का, वो भी कैसे, हाँ घटाने से आना सही है। 15 अट्ठे 120 और 15 में 8 गए तो 7, सही है, क्या बात है भाई, ऐसी कैलकुलेशन होनी चाहिए। तो ये होगा 5x² और माइनस के 15x और प्लस का होगा क्या 8x और माइनस का 24 बराबर 15x में 8x जाएंगे तो 7x ही बचेंगे। देखो इससे क्या कॉमन है, 5x कॉमन है कि नहीं, तो बचेगा क्या x - 3, x - 3। जब 5x कॉमन करोगे, 5x कॉमन करोगे तो x - 3 और फिर क्या कॉमन है, प्लस का 8 कॉमन है का, प्लस का 8, तो इसमें भी x - बराबर 0। तो आप समझो ये एक ब्रैकेट में x - 3 और इन अनदर ब्रैकेट 5 बराबर, अब एक बार इसको 0 करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 3। अब इससे मान जो निकालोगे वो माइनस का आएगा क्या, तो इसको अमान्य कर दिया जाएगा, ठीक है। क्यों कर दिया जाएगा, क्यों माइनस का आएगा और चाल कभी माइनस की होगी नहीं। भाई x है क्या अपना, धारा की चाल,
अब कुछ ना कुछ तो चाल होगी ना उसकी, माइनस की तो बिल्कुल नहीं होगी, ये तो जीरो हो सकती है ना। हाँ तो यक्स की वैल्यू आ गई अपने पास 3, जो कि निकालना था, बस इतना ही था क्वेश्चन। आया है क्या समझ में? करना चाहोगे क्या? ठीक है करो, फिर और क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है अभी ये वाली किताब देखो हमका। आ रहा है समझ में? और ये याद रखो कि ये थे पक्का क्वेश्चन आवत ये टॉपिक थे, और टॉपिक छूट भी सकते हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन 100% आता है बोर्ड एग्जाम में भाई। ठीक, बस इतना नोट कर लो, इसके बाद फिर करना अब इसको। ठीक है देखो आओ समझते हैं हम लोग, आओ और भी समझाते हैं क्वेश्चन, अभी आएंगे तुम लोगों को भी देंगे हम अपने आप से करने के लिए, समझो। तो देखो एक क्वेश्चन ये कह रहा है अब कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 10 घंटे में एक नाव टोटल 10 घंटे में प्रतिकूल 30 किलोमीटर आ जाए और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर चली भी जाएगी, तो समय कितना लेती है टोटल? 10 घंटे, मतलब आने में और सेम क्वेश्चन वही हुआ। कह रहा है कि फिर आगे कह रहा है कि 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर जल में चाल दोनों ज्ञात की, जो क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी का। ठीक है आओ कराते हैं, देखो समझो। देखो थोड़ी हमको करना क्या है, धारा की चाल और स्थिर जल में नाव की चाल दोनों ज्ञात करनी है। तो मान जो चीज ज्ञात करनी है उसको तो मानना पड़ेगा ना, तो मानते हैं बस। माना स्थिर जल में नाव की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल क्या माना था कॉन्सेप्ट में? यक्स किलोमीटर पर आवर। हाँ, और माना धारा की चाल बराबर y किलोमीटर पर आवर। अब तुम बता सकते हो अनुकूल चाल कितनी होगी? गुड। प्रतिकूल चाल कितनी होगी? सब बस। अनुकूल चाल, अनुकूल का मतलब जौने किसी का नाव जाए वही किसी के धारा बहे, है ना। तो धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल चाल कितनी होगी भाई? यक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और धारा के प्रतिकूल का मतलब उल्टा, हाँ चाल कितनी हुई? यक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है कि नहीं? ये तो इतना तो हर एक क्वेश्चन में टॉपिक चलेगा। ठीक है हाँ। अब आते कह रहा है कि प्रतिकूल 30 किलोमीटर और अनुकूल 44 किलोमीटर। देखो समझो, प्रतिकूल कितना? 30 किलोमीटर, समझ जाओ यह साइन प्रतिकूल का बना रहे हैं, और अनुकूल 44 किलोमीटर। अनुकूल 44 किलोमीटर जाने में टोटल कितना टाइम ली थी? 10 घंटा। हाँ, तो दोनों को ऐड करके कितना टाइम ली थी? वह 10 घंटे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? टोटल कितना ली थी? तुम बताओ ना, तुम्हारा टाइमिंग का है कितना टाइम ली, तुम टाइम निकाल के बताओ ना। 30 किलोमीटर विपरीत है ना, प्रतिकूल। तो समय पूछ रहे हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल।
यक्स माइनस और प्लस ही तो करना था, दोनों में समय लेती है 10 घंटा। जितना समय एमा आवे में ली और एमा जाए में ली, टोटल हुई वह 10 घंटे के बराबर। तो एमा बताओ कितना हुई, यक्स प्लस वाई बराबर, क्या बात है, सही है। अगला कह रहा है कि तथा 13 घंटे में 40 किलोमीटर प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर अनुकूल, देखो 40 किलोमीटर प्रतिकूल तो कितना समय ली, 40 किलोमीटर, 40 बटे एक्स माइनस और 55 किलोमीटर अनुकूल 55 बटे एक्स प्लस वाई, टोटल 13 घंटे। समझ में आ रहा है? यह पहला समीकरण और दूसरा समीकरण दोनों का हल के लिए आंसर आ जाए। क्या कहते हो भाई, हो जाएगा? हल कर पाओगे? क्या करना क्या चाहिए बताओ, कैसे हल करोगे? पहले वाले समीकरण में क्या कराओगे, 4 का गुणा कराओगे और दूसरे वाले में 3 का। हम क्या कहते हैं, हाँ पहला पद कट जाएगा अगर गुणा करा लोगे ना, घटा लोगे तो, मतलब सॉल्व कर लोगे कि नहीं। ठीक है, आओ और क्वेश्चन हम बताते हैं, समझो। अच्छा, सॉल्व करने एक अलग है। यार अब तो क्वेश्चन नहीं है यार इसमें, चलो इस टाइप के क्वेश्चन तो नहीं है भाई, तो तुम इसको नोट करो फिर हम बताते हैं, कोई बात नहीं। इसको करो, फिर इसके बाद बताते हैं कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे ना? याद रखना इसको भाई। ओम समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। सब कर दिया जाए। अच्छा तुम लोग डाउट अपने बताओ, अब पकड़ो ले अभी। हो गया? ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल, डाउट क्लियर किए जाएंगे अब। ठीक है, बताओ जिसके भी हो, लाओ। 9 और 10, चलो समझो। देखो 9 नंबर में ऐसा एक कह रहा है क्वेश्चन कि एक रैखिक समीकरण दी गई है 2x + 3y - 8 = 0। ठीक है कि नहीं? तो हमको क्या करना है, एक और ऐसी समीकरण लिखना है हमको कि रेखाएं पहले नंबर में प्रतिच्छेदित करती हूँ। एक समीकरण तुम ऐसी बना दो कि अगर इसको और जो तुम बनाओ अगर उसको हल करें हम लोग, तो वो रेखाएं कैसी हुई, प्रतिच्छेदित कब करती हैं रेखाएं? गुणांकों में संबंध बताओ क्या होता है गुणांकों में? a1/a2 डज नॉट इक्वल टू, तो हम देखो एक समीकरण बना रहे हैं, बहुत आसान है। इसको इधर ले आए, ये 3x और प्लस इसको लिख दिया 2y - 8 = 0, पहला।
A1/A2 कितना है, B1/B2 कितना है, क्या बराबर है क्या यार? तो अगर इनका ग्राफ बनाओगे तो प्रतिच्छेद करेंगी। फिर कह रहा है एक और समीकरण बनाओ। एक और समीकरण बनाना है कि इससे और जो हम बनाएं रेखाएं समांतर हो। रेखाएं कैसी हो? हाँ, रेखाएं कैसी हो? समांतर के लिए कंडीशन क्या होती है? A1/A2 डज नॉट इक्वल टू C1/, तो A1/A2 देखो 2 है और यहाँ कर दें हम 4x, यहाँ 3 है। किसी भी नंबर का मल्टीपल कराना है बस तुमको, 2 का मल्टीपल करा दिया जाए तो 2 दूनी 4, 2 का मल्टीपल कराओगे तो कितना हो जाए 6y। बस ये नहीं बराबर करना, अगर यहाँ भी मल्टीपल कराओगे तो सब बराबर हो जाएंगे। यहाँ नहीं बराबर करना तो यहाँ कुछ और लिख दो, 8 लिख दिया, 8 की जगह 7 लिख दे बस। A1/A2 2 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2 है क्या? B1/B2 3 दूनी 6, 1/2 है क्या? A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 है क्या? तो रेखाएं कैसी होंगी? फिर कह रहा है एक और ऐसी समीकरण लिखना है जिससे कि रेखाएं कैसी हो? संपाती का मतलब क्या होता है? सब बराबर हो। तो बिल्कुल सब में गुणा कराओ किसी भी नंबर का, 4x + 6y और माइनस का सब, ये मैच कर लो, आएगा 1/2। तो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। और समझो क्वेश्चन हो गया ये किसका? बस समीकरण बनाना था, वो तो 10 नंबर है, ठीक बताते हैं अभी। आया समझ में? आसान सा क्वेश्चन था, ये याद रखना, गुणा कराते चले जाते हैं बस। एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि x - y + 1, x - y + 1 इक्वल टू 0 और 3x + 2y - 12, 3x - 2y - 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। इन क्या ग्राफ खींचेंगे हमका। फिर एक ही बात कहते हैं यक्ष अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी कीजिए। ठीक है, चलो आप ये क्वेश्चन कुछ और भी इसमें बढ़ाते हैं चीजें हम लोग। देखो ग्राफ खींचना है, ग्राफ खींचने के लिए टेबल इंपॉर्टेंट होती है कि नहीं? सारणी, एक बार x0, एक बार एक खाने में x, एक खाने में y, एक बार x0, एक बार, तो जब x को 0 कर दोगे तो y कितना हो जाएगा? 1 ही आएगा ना। अरे -y -1, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो y कितना आया? अब y क्या कर दो यार 0, अब y 0 तो x बराबर -1। क्या बात है भाई, आया समझ में? अब समझो पहले इसको, 0, 1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0 यही है क्या? y की वैल्यू 1 ये है क्या? तो यही है क्या पॉइंट? 0, 1, 0, और फिर क्या है -1, यही है क्या? x की वैल्यू -1, बताओ ये है -1, अब दोनों को मिला दोगे ऐसे, ऐसे होगा। ये एक जो इक्वेशन थी उससे एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं, इसके लिए भी एक टेबल है, तुरंत काम हो जाता है इस टेबल से भाई। ऐसे ही करना, तरीके हमने कई सारे बता रखे हैं बनाने के ग्राफ, लेकिन यही इफेक्टिव तरीका है ना। हाँ, और एक वाला भी बता रखा था क्या, अचर पद को 1 कर दो, है ना, वही यक्स वाला क्या करना है 0 करना है, तो 2 छक्के 12, तो y की वैल्यू -6 आएगी। हाँ, y की वैल्यू -6। अब y कर दो 0, 3 चौके 12, प्लस का तो 0, -6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू, तो -6 नीचे आएगा क्या? 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और नीचे 6, ये हो गया। और फिर क्या है 4, x की वैल्यू कितनी? 4, 1, 2, 3 और ये 4। इसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा क्या यार? ऐसे बनेगी क्या कुछ? बताओ भाई, हो गया क्या? तो ये रहा भाई, ये क्या कर दिया हमने, इसको ग्राफ में बना दिया। अब आगे भी क्वेश्चन था कुछ ना
कि x अक्ष और इन रेखाओं के बीच, हाँ x अक्ष और इन, हाँ निर्देशांक याद कीजिए। तो निर्देशांक बने त्रिभुज की, तो x अक्ष अपना कौन सा है यार, ये है क्या, x अक्ष ये है, और इन रेखाओं ये है क्या, के बीच गिरा यही तो है यार। बताओ इसको क्या करना है, छायांकित करना था। समझ में आया क्या? अब बताओ किसके कोऑर्डिनेट तुमको नहीं पता, इसके कोई दिक्कत नहीं, इसके निकाल नहीं लोगे क्या? देखो इसके निर्देशांक पता है क्या, कितने पता है? देखो ये क्या कर रही है यहाँ पर, ये ऐसे जब ड्रॉ करोगे तो ये जब अच्छे से करोगे तो पता चल जाएगा ये कहाँ काट रही है। और इसको भी चाहो तो ऐसे मैच कर लेना, ऐसे मिला देना, ऐसे समझ लेना इसको। हाँ देखो अगर करना भी चाहो तो हम बताते हैं, रुक जाओ। एक काम करो, इसमें 3 का मल्टीपल कर दिया जाए तो क्या होगा, ये 3x माइनस 3y और ये प्लस का 3 इक्वल में क्या होगा, सॉल्व कर दिया जाए। ये रफली वर्क है ना, ऐसे है, मतलब अगर गड़बड़ हो जाए ना डायग्राम तो इसे पता चल जाएगा कि हाँ किसमें, ये ग्राफ तो कॉपी में बनाओगे ना, नहीं बस ऐसे ही करना है और कुछ नहीं करना भाई, बस इसको छायांकित करना था ऐसे, जितना अच्छा छायांकित कर सको, जितना अच्छा था। क्षेत्रफल इसमें नहीं है ना, क्षेत्रफल निकालना चाहो तो निकाल नहीं सकते हो क्या? हाँ देखो घटाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, ये कटेगा कितना होगा, माइनस वाई, और ये क्या होगा 15, उधर जाएगा तो माइनस का 15, माइनस से माइनस काट दो तो y बराबर 15। तो ये y बराबर क्या है, इधर है कि नहीं, ये दोनों के कटान बिंदु आएंगे, y 15 आया और वैल्यू रख दो। देखो ये 15 माइनस का और प्लस का एक तो कितना हुआ 14, माइनस का तो उधर गया तो प्लस का कितना 14 का माँ, तो ये वाला पॉइंट मिल गया यार, ठीक है कि नहीं। अब तुमको सारे निर्देशांक पता है, इसका भी, इसका भी और ये भी, ठीक है कि नहीं। हाँ अब और कुछ नहीं करना, निर्देशांक लिखना था बस, हो गया, ठीक है कि नहीं, यही तो था। खैर अब देखियो ना मैं कौन रहा है, 1 2 3 4, 4 पे काटेगी ना, हाँ 4 का मैं 0 ना, हाँ बस इतना था, क्लियर है। रब कर दिया जाए कि नोट करना है? अगला डाउट बताओ भाई किसी का। 11 नंबर 11 नंबर में भाई क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, तो हाँ बिंदु ज्ञात हो जाएंगे, तो बीच की दूरी निकाल के करिए होगा ना, करो नहीं 9 में एक तरीका पढ़ोगी ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें यार, 1/2 आधार इंटू चाहिए, ऐसे करिए होगा। रुको तभी का बताओ था ना, देखो 2x प्लस वाई बराबर 4, 2x प्लस वाई बराबर 4 है, और दूसरा है 2x माइनस वाई बराबर 4, 2x माइनस वाई बराबर 4। ग्राफ बनावेगा इनके यार, तो पहले देखो एक टेबल इथे रेडी कर लीन जाए, एक खाने में x, एक खाने में एक बार x 0 एक बार, तो जब x 0 करिए तो y बराबर 4, जब y 0 करिए तो x बराबर 2। सेम है ये थे, एक खाने में x, एक खाने में एक बार x 0 एक बार, तो एक बार जब x 0 तो y बराबर -4, एक बार y 0 तो x बराबर, क्या कहते हो भाई, सही है। अब इनको सॉल्व भी करोगे जैसे, तो जोड़ोगे तो y से y कट जाएगा, 2x कितने हुए 4x बराबर 8, तो x बराबर 2, तो x बराबर कितना होगा, अगर x होगा 2 तो y कितना होगा 0, y कितना होगा, नहीं होगा क्या, x 2 होगा तो 4 तो यही हो गया, तो y 0 रखना पड़ेगा। प्रतिच्छेद बिंदु 2 का 0 हुआ है, जो कि यहाँ से भी दिख रहा है कि सेम है वो। देखो कुछ नहीं करना, बस इसको ग्राफ में बनाना है। देखो हम बताते हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, सही है क्या, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, 1 2 3 4 यही है। फिर x की वैल्यू 2, y की वैल्यू, x की वैल्यू 2, 1
और ऐसे होगा क्या? फिर देखो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, तो उतना ही नीचे आएगा। 1 2 3 4, और ये तो सेम ही है ना, नहीं है क्या सेम? ऐसे जाएगा क्या? क्वेश्चन में कह रहा है वाई एच से बनने वाले त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। वाई एच से बनने वाले शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए, इसके साथ त्रिभुज का क्षेत्रफल भी। तो समझो इसके निर्देशांक 0,4, अरे वो तो लिखे थे ना। इसके निर्देशांक ये वाला था। अब इनके तो सेम ही है ना, 2,0 2,0, तो निर्देशांक तो इसमें लिखने की कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। बताओ है क्या कुछ आसान है? 2,0, तो ये अपना त्रिभुज बना, नाम दे सकते हो इसको ए बी एंड दिस इज सी, हो गया। तो वाई एच ये होता है क्या? तो ये बना क्या? ये बनेगा क्या? ये रहा त्रिभुज। हमको निकालना है इसका क्षेत्रफल। बताओ, अब इसके क्षेत्रफल निकालने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। देखो बिंदु देखो, एक ये 2,0 है, देखो बताते हैं 2, ऐसे लिख लिया, फिर एक 0, -4 है, और जो एक ऊपर लिखा होता है उसको दोबारा फिर से लिख देते हैं, ठीक है। हाँ अब देखो जो इसका क्षेत्रफल आता है वो होता है 1/2, नहीं इनका मल्टीपल कितना होगा 8 -8, इसका मल्टीपल 0, इसका मल्टीपल 0, हो गया, खत्म करो। अब इसका जो भी मल्टीपल आएगा उसके चिन्ह उल्टा लिखे जाते हैं, तो ये तो 0 रहा, ये भी 0 रहा, और ये कितना आया, हाँ प्लस का आ रहा है तो लिखेंगे माइनस का। उल्टा जो गुणे किए जाते हैं उनके चिन्ह बदले जाते हैं। 8 8 -16, -16 का आधा -8 वर्ग इकाई। माइनस नहीं लिखते क्योंकि क्षेत्रफल कभी माइनस का, भाई जब लंबाई और चौड़ाई माइनस की नहीं ले सकते तो मल्टीपल कराओगे तो कैसे आ जाएगा। तो ये रहा इसका आंसर। एक तो ये तरीका है यार अपने पास, ठीक है। हाँ और शायद है ये पढ़ा होगा 9th में यार, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम दो, अभी बस के बाद कहीं है शायद कोई चैप्टर है तुम्हारे इसमें, कौन सा है, निर्देशांक ज्यामिति 7वां चैप्टर है क्या यार, 7वां है ना। हाँ वहाँ पर हम लोग सब पढ़ेंगे चीज़ों को। और भी तरीके देखो, समझो एक बात बताओ, अच्छा हम बताते कोई बात नहीं, समझो तो हमारी बात तो समझो, एक दूसरे तरीका बता दें, चलो समझो अगर नहीं पढ़ा तो। अच्छा ये कार्तीय तल है, ये एक दूसरे को कब काटती है, 90 डिग्री पर काटती हैं, तो समझो। अच्छा देखो तो ये क्या बता सकते हो, ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये कौन सा बिंदु है, और यहाँ से यहाँ तक की निर्देशांक कितना है 2, तो ये डिस्टेंस कितनी हुई 2, ये कितनी हुई 2, और ये 90 है क्या, और ये डिस्टेंस कितनी हुई 4 हुई क्या, और ये कौन सा त्रिभुज हुआ। और किसी भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल उसका क्या होता है 1/2 समकोण बनाने वाली भुजाओं का, ये तो भी 9th में है, तो 1/2 समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल। एक है ये समकोण बनाने में हिस्सा कौन ले रही है, ये जिसकी लेंथ है कितनी 2, और दूसरी कितनी है 4 तक नहीं गया क्या, तो इनटू इनका दोनों का होगा। ये कर्ण कोई इसकी वैल्यू नहीं होती क्षेत्रफल निकालने में भाई, ठीक है। तो कितना आएगा ये 4 दूना 8, 8 का आधा 4 आया, इसको हल किया तो कितना आया 4 ये आ रहा है, तो नीचे का भी तो वही है 4 ही तो है ये, तो सेम तो उसका भी आएगा ना, तो इसी के 2 गुना नहीं कर सकते हो क्या, 4 + 4, नहीं समझे, नहीं समझे, 4 + 4 आया, आंसर आ गया 8। एक ये तरीका हो सकता था जी, 4 इसका है 4 इसका, आंसर आएगा 8, खत्म करो, और क्या है। हो सकता है ये थोड़ा यहाँ पर समझ में नहीं आता है ये वाला ना, हाँ इसमें लेंथ निकालने में थोड़ी सी समस्या हुई होती है, तो ये प्रेफर होता है कि यहाँ पर ऐसे कर लो। करना चाहोगे क्या, नोट करोगे कि हो जाएगा, जैसा करना चाहो बताओ। अगला डाउट बताओ किसी का। कौन सा 21,
चलो समझो, कह रहा है कि एक मित्र दूसरे से कहता है यदि तुम मुझे 100 रुपए दे दो, मतलब 100 का मतलब 100 रुपए, ठीक है, तो मैं तुमसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। लेकिन दूसरा डिमांड करता है कि ये तुम मुझे 10 ही दे दो, 10 रुपए दे दो, तो मैं तुमसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ, दूसरे के पास ज़्यादा पैसे। क्या कहते हो भाई, है कि नहीं? हाँ। आओ समझो, एक मित्र दूसरे से कहता है यदि तुम मुझे 100 दे दो। हमको बताना है, बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं। मतलब 2 मित्र है ना, कि उनके पास कितने कितने रुपए हैं। संपत्तियां लिखा गया, इसका मतलब बहुत सारा पैसा है क्या? करते हैं, चलो देखो, मान लेते हैं 2 मित्र हैं कि नहीं। माना पहले मित्र के पास कितने रुपए मान लोगे? माना पहले मित्र के पास x रुपए हैं। कितने रुपए हैं? x रुपए हैं। माना दूसरे मित्र के पास कितने हैं? y रुपए हैं। ठीक है, अब हमारे दिमाग में एक चीज चलनी चाहिए कि दूसरा वाले के पास ज़्यादा पैसा है, y की वैल्यू बड़ी आनी चाहिए, है ना? देखो समझो, x किसके पास है, y किसके पास है, इतना दिमाग में है। x रुपए पहले वाले के पास है और y रुपए। अब पहले ने दूसरे से कहा, पहला ये वाला है, दूसरा ये वाला है, मतलब पहले वाले के पास इतने पैसे हैं, तो ये इससे कहता है कि यदि तुम मुझे 100 दे दो। पहला मित्र का ना, एक मित्र दूसरे से कहता है, ठीक है कि नहीं? पहले की जगह एक मित्र के पास भी लिख सकते हो ना, एक मित्र दूसरे से कहता है। तो ये दूसरे से क्या कहता है कि यदि तुम मुझे, तो मान लो इसने 100 दे दिए, मान लो उसने, किसने दे दिए? दूसरे वाले ने। तो इसको 100 दे देगा तो इसके पास 100 रुपए एक्स्ट्रा हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? अरे पर इसके पास से भी तो 100 रुपए निकले, तो 100 रुपए की कमी नहीं हो जाएगी क्या इसके पास? बस यही घूम गया क्वेश्चन। अगर इसमें कोई क्या एक्स्ट्रा कर दोगे, उसमें कमी नहीं करोगे तो नहीं आएगा भाई। एक मित्र दूसरे से क्या कहता है कि यदि तुम मुझे 100 दे दो, तो मान लो इसने इसको 100 दे दिया, तो 100 रुपए x थे, x प्लस 100 हो गए। उसके पास तो y थे ना, 100 दे दिए उसने, तो y माइनस 100 बचे, निकल गया उसके अकाउंट से 100 रुपए ना। तो मैं तुमसे 6 गुना धनी, 2 गुना धनी बन जाऊंगा। कौन? क्या यही तो है? कौन 2 गुना धनी बन जाएगा? पहला मित्र कहता है ना, तो ये 2 गुना धनी बन जाएगा। अगर हम उल्टा 2 गुना धनी बना दें तो चिन्ह किसका आएगा? नहीं समझे? समझ गए? तो ये रहा, कितना हो जाएगा ये बनाओ, -2y, x माइनस, और माइनस का 200 और माइनस का 300 हो गया क्या? गुड, पहला क्वेश्चन। लेकिन दूसरा उत्तर देता है अब। अच्छा ये बताओ, x रुपए किसके पास है, y किसके पास है? अब दूसरा कहता है यदि तुम मुझे 10 दे दो। किससे कहता है? तो मान लो कि इसने 10 दे दिए, तो इसके पास 10 रुपए एक्स्ट्रा हो गए, तो इससे 10 रुपए निकलेंगे भी, तो 10 रुपए कम हो गए। तो मैं तुमसे, कौन 6 गुना होगा? y। तो उल्टा करेंगे ना 6 गुना, तो चिन्ह किसका आता है? ये कॉन्सेप्ट रहता है ना अपने को। 6x माइनस वाई नहीं होगा क्या? क्या होगा? 6x माइनस का y, माइनस का 60, और उधर जाएगा प्लस का 70, प्लस का 70 ना, हाँ प्लस का 70। ये क्या होगा? क्या कहते हो भाई, सही है क्या? क्या कराना क्या चाहोगे बताओ? इसमें 2 का गुणा, तो 2 का गुणा कराओ तो क्या हो जाएगा ये? -2y, इसमें 2 का करा रहे हैं भाई, बराबर 100, और ऊपर वाला था क्या? x -2y, नीचे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का क्या करना पड़ेगा? घटाने पर तो माइनस होगा, प्लस होगा, प्लस होगा, ये कटेगा क्या? कितने x बचे? 11x, 400, 300 और 140, 440, तो 11 चौके 44। अरे यार संपत्तियां हैं कि ये बस चिल्लर है भाई। तो x के पास कितने रुपए हैं? 40 रुपए है। क्या बात है, समझ में आ गया? तो x के पास कितने रुपए हैं? मतलब पहले वाले के पास 40 रुपए। आप समझो x की वैल्यू कहाँ रखना चाहोगे?
फर्स्ट में 40 है, 40 उधर, 340 माइनस जाएगा तो जुड़ेगा। 340 का आधा 100 y की वैल्यू। नहीं समझे? समझ गए? ये रहा, नोट करोगे इसको, कर लो भूल जाओगे। छोटा सा क्वेश्चन है, गड़बड़ वहीं करोगे जब तुम दूसरे वाले में घटाओगे नहीं, एक को तो दे दोगे। लो पकड़ो, और पूछेगा कुछ डाउट है? ये बुक किसकी है, किसकी? रुक जाओ, अभी बता रहे। लाओ अभी तुम दिखाओ। 4 7 11 4 7 और 11। तुम लोग स्कूल का नहीं पूछते हो यार कभी कुछ? सारा कुछ समझ में आ जाता है क्या? स्कूल का पेपर चल रहे हैं तुम्हारे? बताओ आज कितनी तारीख है? 30। खत्म क्या आज से? 3 से खत्म है। कुछ भी कर लें, जिसको जाना होगा तो चला ही जाएगा। पेपर चाहे मार्च में खत्म कराए या फिर अप्रैल में रब कर दिया जाए। संडे के स्कूल खोल रहे थे, परीक्षा नहीं देगा कौन? स्कूल वाली। अच्छा ये 12 नहीं हुई, कौन सी हमारा 12 बजे परीक्षा लगा। चलो समझो। हाँ 3 4 7 4 7 और 11 में तो टीका नहीं लगा यार। चलो इधर समझो, एक क्वेश्चन है यक्स अपान ए बराबर वाई अपान, इधर बात ना करो यार। यक्स अपान ए बराबर वाई अपॉन बी, ये पहला समीकरण है। दूसरा ए एक्स प्लस बी वाई बराबर एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दूसरा है। हमको इसको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है, तो मल्टीपल करा दिए ना, तो ये क्या हो गया? बी एक्स बराबर ए वाई है, इधर आएगा तो माइनस के ए वाई, उधर कुछ नहीं बचेगा। नहीं समझे? अब देखो उधर क्या चल रहा है यार, ए एक्स प्लस बी वाई, यहाँ पर उल्टा आया बी एक्स माइनस ए वाई। क्या कुछ याद आ रहा है क्या? क्या है? क्या करोगे? और कोई कॉन्सेप्ट बताया गया इसका? जल्दी बताओ जल्दी। एक बार जोड़ेंगे, एक बार हाँ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि गुणांकों का विनिमय है ना, ठीक है। पर वो यहाँ पर बड़ा होने वाला है गुणांकों का विनिमय, ठीक है। हाँ कोई नहीं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं बड़ा ही होने वाला है, तो मल्टीपल कराओ, क्योंकि यहाँ क्या है ए एक्स, देखो यहाँ पर गुणा किसका कराएंगे हम लोग बराबर किसके कर रहे हैं गुणांक? वाई के। क्यों वाई के बराबर कर रहे हैं? क्योंकि चिन्ह देखिए ना प्लस माइनस के, इस वजह से ऐड करेंगे ना, तो इसमें ए वाई है और यहाँ पर बी वाई है, तो बी वाले का इसमें गुणा करा दे, तो ये कितना हो गया? ए बी वाई, और इसमें करा दे तो ये भी ए बी वाई हो गया। तो कराओ गुणा, इसका कितना हो गया बताओ? ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई, हाँ ए क्यूब प्लस, गुड, इसमें कराओ प्लस माइनस ए बी वाई बराबर, अब क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा इसमें, तो ए बी वाई से ए बी वाई कैंसिल होगा, जोड़ा है ना, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू एक्स। ये तरीका सीख गए हो ना? ये तरीका कहाँ यूज में आया था? जहाँ भाग वाले क्वेश्चनों में ना, वहीं से था कि एक्स कॉमन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐड हो गया, बस ठीक है। इसको याद रखना, ये एपी में काम देगा, हाँ समांतर श्रेणी में ये तरीका। अब इसको भी देखो, ये क्या लिखा है? ए क्यूब
चाहो उधर जीरो कोई मतलब नहीं है, चाहो तो इससे मल्टीपल ए का कराया था ना कराओ, ऐसे ए कॉमन कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही लिखा है, सही है क्या? ये वैल्यू इंटू में डिवाइड में जाएगी क्या, तो कट जाएगा क्या, तो यक्स बराबर ए आ गया। रखना यहाँ पर इजी है, यक्स को रिप्लेस करके क्या रखना है, ए, सही है क्या? हाँ हाँ वहीं पर भी रख सकते हैं, यक्स की जगह क्या रखा सकते हैं, ए, तो ए रखाओगे, ए से ए कटेगा, बी इधर इंटू में आएगा। अरे ये एक है कि नहीं, और बी वाई बराबर गुड, यहाँ रखना और बी जी का, तो ये रहा आंसर इसका, ठीक है। और कौन सा, एक 7 नंबर इसका करना है। एक क्वेश्चन है, कह रहा है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर, और दूसरा है बी एक्स प्लस ए वाई, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 1 प्लस सी है भाई। हमको यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकालनी है। सेम है क्या, होने वाला है, करोगे कि बताया जाए, हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो, मान के चलो हम इनको घटा दें, जैसे क्या करते हैं, तो घटा दें तो क्या होगा, घटा रहे तो ये माइनस पहले ऐड करो, पहले क्या करो, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू यक्स, ए प्लस बी इंटू वाई, तो ए प्लस बी यक्स प्लस वाई, नहीं समझ में आया कैसे हुआ, देखो ए प्लस बी इंटू यक्स, ए प्लस बी इंटू वाई, ए प्लस बी इसमें भी, ए प्लस बी इसमें, ए प्लस बी पूरे से कॉमन, तो ए एक्स प्लस वाई नहीं बचेगा, बचेगा कि नहीं, हाँ, और बराबर ऐड किया गया है क्या, तो इक्वल में क्या होगा, 1 प्लस 2c होगा। अब चाहो तो इसको कहाँ भेज सकते हो, उधर डिवाइड में, और एक बार इनको सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, a माइनस बी एक्स, ए माइनस बी यक्स, और ये क्या हो जाएगा, माइनस 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 माइनस, ऐसे होगा। देखो सब्सट्रैक्ट किया तो इधर क्या हुआ, a माइनस बी इंटू यक्स, और फिर देखो ये क्या हो, b प्लस का और a है माइनस का, b किसका है, प्लस का, तो देखो हम लिखते कैसे हैं, माइनस का मल्टीपल कराओ तो b प्लस का a माइनस का, लिखा हुआ है कि नहीं, किया क्या गया है, माइनस चिन्ह कॉमन लिया गया है बस, और बराबर उधर क्या हो जाएगा, सी कटेगा, क्या आएगा वहाँ पर, एक नहीं, माइनस के एक आएगा ना, हाँ, तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे किसकी आएगी, यक्स माइनस वाई, ए माइनस बी कॉमन है ना, तो ए माइनस बी कॉमन होके उधर किस में जाएगा, डिवाइड में, तो 1 अपॉन ए माइनस, चाहो तो इनको ऐड करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है कि नहीं, एक मतलब एक वो तरीका तो हमने तुमको बताया था, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट हुआ है ना ये तरीका, ऐसे भी कर सकते हो इसको। अब ये सिंपल है ना, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, इस वजह से। चलो और कौन सा नंबर था, 11, 11 नंबर बताते हैं, अच्छा समझो। देखो कह रहा है कि 5/x प्लस 1 माइनस 2/y माइनस 1 बराबर 1/2, 2/y माइनस 1 प्लस 10/x प्लस 1 बराबर 2 सही, 1/2 क्वेश्चन मिला। लो देखो हमको यहाँ से क्या कह रहा है, सॉल्व करके हमको वैल्यू निकालनी है भाई, ठीक है। कर दिया जाए क्वेश्चन। अच्छा एक चीज बताओ, 2/y माइनस 1 में इधर तो देखो
2/y-1 में 10/x+1 ऐड किया है। ये है तो प्लस के 2 + 3 लिखिए, फिर 3 + 2 लिखिए। इसको ऐसे लिख दें, इसको बाद में लिख दें, कोई दिक्कत होने वाली है क्या? कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसको इधर लिख दिया जाए, क्या है ये 10/x+1 और प्लस का 2/y-1 बराबर 2 से 1/2। सही है कि नहीं? अरे यार ऐसे भी तो लिख सकते हो, नहीं समझे? भिन्नों के यही तो रूल होता है ना कि प्लस मतलब सही बटे वाले को ऐसे लिख सकते हैं। अब ऐसे करना हुआ तो थोड़ा सा आसान भी होगा। बताओ सही है कि नहीं? नीचे वाला साफ कर दीजिए, वही तो लिखा है वो। देखो अब क्या है कि इसमें दूसरा वाला जो पद है सही है कि नहीं, तो क्या कर दिया जाए दोनों को, तो ये कट जाएगा क्या? देखो 10 और 5 हर समान है कि नहीं, तो 10 और 5 15/x+1 15/x+1। उधर देखो समझना क्या है, क्यों ऐसा किया गया है। जोड़ना है 1/2 और 1/2 1 आधा आधा 1 1 और 2 3 नहीं होगा क्या? होगा कि नहीं होगा? तब 3 1 कम 3 3 बचे, अंश समान हो तो अंश कटेंगे, हर समान हो हर कटते हैं। सही है। अब x+1 बराबर 5। अरे इसके नीचे 1 नहीं मान सकते हो क्या? x+1 बराबर, तो x बराबर, सही है क्या? x बराबर 4। ठीक है क्या? हम लोग ऐसे देखा करो। अब इसको देखो, मैथ काम की चीज़ है। जैसे अगर करते रहो वही पुरानी कैलकुलेशन घिसी-पिटी करते रहो तो फिर नहीं बनता, स्ट्रांग नहीं होगा। मैथ जो होती है वो कैपेसिटी जनरेट करती है सोचने की क्षमता को बढ़ाती है। अब जैसे हमने यहाँ देखा ये 5 है और x+1 उधर 1 आ रहा है, तो x के 4 और 1 5, 4 और 1 5, 5 कट गए 1, तो x के कितना रखना था? कोई मतलब नहीं इधर उधर ले जाने का। ठीक है, ये चीज़ें समझते हैं हम लोग, ऐसे करते हैं, होंगी तुमसे भी होंगी। तो x की वैल्यू आ गई कितनी? 4 आ गई। अब 4 रखना कहाँ पर ईजी हो सकता है? यहाँ पर। तो इसमें रखो, ये कितना हुआ? 1 हुआ कि नहीं? 1 उधर किससे जाएगा? तो 1 में आधा घटाओगे तो आधा ही बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा ना इस बार, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस। अब 2/y-, तो y की वैल्यू 3 रखनी पड़ेगी क्या? अरे 3 में 1 घटाओगे तभी तो 2 आएगा, तो y की वैल्यू 3 हो गई। अगर ऐसे क्वेश्चन हल करना सीख जाओ ना तो समझ लो कि तुम्हारा जो माइंड है वो मैथ की ओर काफ़ी तेज है, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। हाँ, कि ऐसे समझ जाओ बस हो गया। अगला बताया जाए। करने से देखो, समझो, करने से होता है। बताओ डाउट किसका है? स्कूल का लाओ। 20 नंबर टेक्नोमेट्री पूछ रहे हो क्या यार? 20 नंबर तो कहाँ है 20 नंबर यार? कॉसेक माइनस साइन और सेक माइनस कॉस इक्वल में प्रूव करना है 1/tan + cot A। चलो अच्छा, स्कूल का डाउट है तो बताना पड़ेगा भाई। अभी लेटेस्ट में आया वो क्वेश्चन है ये, इस साल के हमको लगता है एग्जाम में था यार ये। देखो 20 नंबर ना पिछले साल 24 में आया हुआ है भाई, याद नहीं था हमको। देखो इधर समझो तो, कॉसेक के माइनस का साइन है, ठीक है, इन वन ब्रैकेट एंड इन अदर ब्रैकेट इज सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस, हमको लेके आना है 1/, हाँ, tan A + cot A। ठीक है, चलो समझो। देखो कैसे करते हैं। कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin A। क्या लिख सकते हैं? 1/sin। सेक को लिख सकते हैं 1/cos। इतनी चीज समझ में आई? इसके नीचे 1 मानो, इसके नीचे 1 मानो। हम लोग इस साइड का हल कर रहे हैं LHS, ठीक है। अब भाई इतना नहीं पता तो फिर हम बता नहीं सकते स्कूल के डाउट, फिर जब भी ये समझ में आएगा जब हम पढ़ाएंगे। सुनो तो
ये फिर अगर ऐसी बात है ना तो फिर इंतजार करना पड़ेगा तुमको। हाँ तो ये फिर हम बताएंगे तुमको, ठीक है, तब ये समझ में आएगा। ये फार्मूले होते हैं। अच्छा बताओ एक चीज़, अब ये स्कूल की चीज़ें, ये फार्मूला होता है कॉसेक थी, कॉसेक इक्वल 1/sin है, ठीक है। हाँ तो देखो अब ये बताओ, इसमें एलसीएम ले लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा एलसीएम, साइन इसका मल्टीपल होगा क्या, तो 1 - sin स्क्वायर है जो कि होता है कॉस स्क्वायर है के इक्वल, ये हो गया। फिर समझो एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में कॉस एलसीएम होगा, ऊपर क्या हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर है जो कि होता है साइन स्क्वायर है, सही है। देखो इनटू में लिखे, एक कॉस से कट जाएगा, एक साइन कट जाएगा। आंसर क्या आया, साइन इंटू कॉस है या कॉस इंटू क्या आया इसका, साइन इंटू ये क्या है। अब सॉल्व करते हैं हम लोग आरएचएस, क्या सॉल्व करते हैं, तो आरएचएस में लिखा है 1/tan है, tan ए होता है अपना साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन, और कॉट ए होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। एलसीएम लोगे इसमें तो साइन इंटू कॉस एलसीएम होगा, क्या होगा, साइन इंटू इसका इससे मल्टीपल, इसका इससे मल्टीपल होगा, तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है जो कि कितना होता है, ये कहाँ चला गया ऊपर। हाँ तो ये हो गया साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन 1 लिखो या ना लिखो, तो ये क्या रहा, ये तो आरएचएस है ना, एलएचएस और आरएचएस क्या हो गए, यही अपना आंसर है। कौन सा 13 नंबर, तुम्हारा ही नंबर है अब। का तो फिर क्वेश्चन भी तो बड़ा किया होगा, एक पेज का किया होगा ना, क्यों हम करें, अगर हमको हमारे पास माइंड है तो क्यों करें एक पेज कम, क्यों, तरीके होते हैं ना क्वेश्चन सॉल्व करने के, 3 तरीके होते हैं प्रूव करने का, या तो हम एलएचएस लेके चलें आरएचएस लेके आ जाएं यार, या तो हम आरएचएस लेके चलें एलएचएस लेके आ जाएं, या तो फिर दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, तो बेटर रास्ता जो होगा वही चूज किया जाएगा। बेटर यहाँ पर क्या है, दोनों सॉल्व करना, दोनों लास्ट में बराबर आएंगे, हाँ बेटर यही है इसमें, नहीं तो ये माइंड ही नहीं काम करेगा वहाँ से वहाँ तक जाने में कैसे कर देंगे, एक पेज में भी नहीं हो पाएगा भाई, ये बहुत बहुत सोचना पड़ेगा, पागल हो जाओगे। देखो कुछ नया क्वेश्चन है भाई, समझो इसको, रब कर दिया जाए, रब कर दिया जाए, हाँ दोनों सॉल्व करना यार, आ जाएगा। अभी यार ऐसा करोगे क्या, तुम्हारा बहुत कमज़ोर है यार मैथ, ठीक है वीक। नमस्ते भाई नमस्ते, कोई बात नहीं, देखो जब हम पढ़ाएंगे तब समझना फिर, ठीक है थोड़ा सा, लेकिन हम तो टाइम लेंगे अभी वहाँ तक पहुँचने में, टेक्नोमेट्री में। कह रहा है कि 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में छात्र एवं छात्राओं का अनुपात 2:3 है, छात्र और अनुपात कितना है 2:3, छात्र और छात्राओं का रेशियो कितना है, इसका मतलब छात्र कितने होंगे और छात्राएं कितनी होगी, तभी तो अनुपात आएगा 2:3। यही तो रेशियो का कमाल होता है, कोई भी वेरिएबल लो मल्टीपल करा दो संख्याएं बन गई, छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या है, और 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा है ना, तो टोटल छात्र और छात्राएं कितनी है 40, तो तुम टोटल कह रहे हो कितनी है 5x, तुम कह रहे हो 5x, क्वेश्चन में कितना है टोटल 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में छात्र और छात्राओं का अनुपात 2:3 था, कितने विद्यार्थियों की कक्षा थी, तो 40, तो विद्यार्थी का मतलब टोटल, हाँ तो टोटल तुम्हारा 5x हुआ, तो 5 8 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई कि नहीं, तो x की वैल्यू 8 आ गई, तो 8 दूना 16 और यहाँ पर 8 तिरका, ये नंबर हो गए, क्या पता चल गया कि छात्र कितने 16 और छात्राएं कितनी है। क्वेश्चन यहाँ से नहीं खत्म होता, क्वेश्चन कुछ अलग ही है इसमें। कह रहा है कि 5 विद्यार्थी कक्षा में नए आते हैं, 5 विद्यार्थी कक्षा में नए आते हैं, उनमें से छात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए।
5 विद्यार्थी कक्षा में नए आते हैं, उनमें से छात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए जिससे छात्र व छात्राओं की संख्या का अनुपात कितना हो जाए? 4:5। हाँ, क्वेश्चन समझ में आया? बताओ क्या कह रहा है? 5 छात्र विद्यार्थी नए आते हैं, 5। छात्रों की संख्या कितनी होगी? अनुपात 4:5। 5 हो जाए, ठीक है। अगला अनुपात कितना है? 4:5। क्या ये 4:5 ही लिखा है? ये अनुपात 4:5 कब 5 हुआ? जब 5 छात्र और आए, नहीं 5 विद्यार्थी, उनमें से कह रहा लड़कियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, सही है कि नहीं? तो जो 5 नए छात्राएं, कितने, मान लिए कि उसमें यक्ष छात्राएं आई, कितनी आई है? यक्ष छात्राएं आई, तो बाकी कितनी बची? छात्र नहीं होंगे क्या? अरे टोटल कितने आए? 5 आए, उसमें से यक्ष मान लिया कि छात्राएं आई, तो बची कितना? नहीं समझ में आया चीज? बताओ, अगर जैसे 5 आए, मान के चलो 2 छात्राएं होती तो 2 - 5 तो 3 छात्र नहीं होते क्या? सही है क्या? तो पहले छात्राएं कितनी, छात्र कितने थी? सही है कि नहीं? पहले कितने थी? 16। पहले कितनी थी? 16 थी, और छात्र 16 थे। 16 में वो 5 - 6 और आ गए, तो कितने हो, कितने गए? नहीं हो गया? सही है। 16 + 5 - 6। पहले छात्राएं कितनी थी? 24। आ गई कितनी? यक्ष और आ गई क्या? तो कितनी हो गई? और इनका अनुपात कितना हो गया? अरे ये 5 4:5 है, हाँ तो 4x + 5x = 5 लड़के आ रहा है, 40 हैं, हाँ 45, तो 9x = 45, ऐसे भी कर सकते हैं। 5, तो उसमें गुणा करवा देंगे तो 20, तो 16 लड़के थे, तो 4 बड़े, हाँ लड़की एक। हाँ बिल्कुल, ये भी मेथड हो सकता है। अभी बताते हैं। अच्छा ये समझो, हो सकता है, क्यों नहीं? जो सही है भाई, सही है। देखो समझो, 5 लड़के नए आए, 5 इस विद्यार्थी नए आए, हमने मान लिया कि 5 में से यक्ष छात्राएं आई हैं और बाकी छात्राएं, तो पहले कितने थे अपने पास छात्र? 16। तो 16 में 5 - 6 और आ गए, तो टोटल कितने हो गए? ऐड कर देंगे। छात्राएं कितनी थी? 24। तो फिर कितनी हो जाएंगी? 24 + x। इनका अनुपात कितना हो जाता है? बस 16 × 5 21 - x हुआ। 21 5 का गुणा करा दिया जाए। 21 पंचे 21 पंचे 105 माइनस का बराबर कर दिया जाए क्या? 24 चौको 96 और प्लस का 4x। इधर लाओ तो कितना हो गया? माइनस का 9x। सही है क्या? और इधर ले जाओगे तो माइनस का जाएगा क्या? 9 ही हो गया क्या? कितना होगा? माइनस का 9। तो ये कैंसिल हो गया क्या? 1। बस यही आंसर निकालना था, इससे फिर उस वैल्यू नहीं पुट करनी पड़ेगी। हाँ यही तो इसमें आराम रही। देखो क्वेश्चन ये था कि उसमें से छात्रों की संख्या, छात्रों की पूछा गया, उसमें से छात्रों की संख्या कितनी हो जिससे कि अनुपात 4:5। तो हाँ हमको उल्टे यहाँ पर मानना चाहिए था, इसको यक्ष मानना चाहिए था, तो फिर वैल्यू नहीं निकालनी पड़ती। अब देखो यक्ष की वैल्यू 1 आई है, तो छात्राओं की संख्या है ना, 5 नए बच्चे आए थे, तो 1 क्या है? 1 उसमें लड़कियां आई है, बाकी 4 क्या है? हाँ तो 4 आंसर आएगा। 5 - 1 यक्ष की वैल्यू, तो 4 छात्र होंगे। ऐसे करेंगे इसको। तुम लोग जब करना इसको तो यहाँ पर क्या मानना? छात्र कितने आए? यक्ष। छात्राएं कितनी आई? हाँ नोट करो, अच्छे से इसको नोट करो, बताते हैं। ये लो, हमको लगता है बस किया जाए ना। आ गए क्या वो लोग? ठीक है, तो बस भाई यहीं से अपनी क्लास आज से समाप्त करते हैं। राधे राधे।